एज के मामले में देखो सिंपल सी बात यह है, you decide what you want to do or achieve in your life. I have seen many students who start preparing for UPSC after 22, 23 years of age. आपके पास जो एज ब्रैकेट है वो 21 से 32 तक की है, इसमें आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। पर एग्जाम देने का पर्पस अगर कलेक्टर बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आईएएस बन के कलेक्टर बनने का सपना देखना कुछ वैसा हुआ कि ह्यूमन बीइंग बन के पैदा हुए खिलौने खेलने के लिए, कि मैं झुनझुना बजाऊंगा, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग। कोई बात हुई, कुछ बड़ा सोचो। कलेक्टर तो बहुत बेसिक लेवल है आईएएस बनने के बाद का। सो व्हेन यू बिकम आईएएस यू मस्ट अंडरस्टैंड, और व्हेन यू बिकम आईपीएस आप ठीक से समझ लीजिए इस बात को। जिस दिन आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन का मतलब मसूरी में जिस दिन आपने ज्वाइन किया, साइन किया, ट्रेनिंग शुरू हुई, यू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऑन दैट डे। आपको ट्रेनिंग मिलती है, साथ में तगड़ी सैलरी मिलती है, साथ में खूब खाने और पीने को मिलता है, यू गेट एवरीथिंग। मतलब उसमें खर्चा आपका ही होता है, आपकी ही सैलरी से पैसे कटते हैं, एक कॉमन मेस होती है वहाँ पर, और ट्रेनिंग बढ़िया होती है, खूब अच्छा आपका एक एडवेंचर्स भी होते हैं, एक्सपोजर बड़ा अच्छा होता है, आपको पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के लोग साथ में रहते हैं। सो यू बिकम काइंड ऑफ एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। अभी हाथ नीचे कर लीजिए, मैं पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? अभी रुकिए थोड़ी देर। तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे जिस दिन आईएएस आईपीएस को, वहां से ठीक 4 साल के बाद, 2 साल ट्रेनिंग और 2 साल काम करने के बाद, या 2 साल मान लें कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद यू स्टार्ट एज एन एडीएम इन द आईएएस एंड यू बिकम एन एएसपी इफ यू आर एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, यहां से शुरू होता है। जनरली 4, 5 या 6 साल में, हम 5 मान लेते हैं, 5 साल होते होते यू बिकम डीएम और यू बिकम एसपी। सिर्फ 5 साल, है ना? अब डिपेंड करता है कि आपके जीवन में 5वां साल कब आएगा। अगर आपने 21 में एग्जाम दिया, 22 में सिलेक्ट हो गए, 22.5 की उम्र से पहले आप आईएएस बन ही नहीं सकते, क्योंकि 21 में एग्जाम देंगे, 22 में होंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो 22.5 की उम्र हो जाती है। अगर 22.5 में आप आईएएस बन गए तो 27.5 की उम्र में आप डीएम हो जाएंगे। कई लोग 31वें साल में एग्जाम देते हैं, 32 में बनते हैं। ओबीसी होने में 3 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं, 35 तक दे सकते हैं। एससी एसटी में 2 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं, 37 तक एग्जाम दे सकते हैं। 37 में एग्जाम दिए, 38 में आप आईएएस बने, मान लीजिए। एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है पूरी की पूरी उसके बाद। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एससी एसटी ओबीसी के मेंबर्स हायर रैंक्स पे ज्यादा क्यों नहीं है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग रिजर्वेशन। दिस इज द सेम रीजन, क्योंकि रिजर्वेशन के साथ एज रिलैक्सेशन है, इसलिए वो सीनियर लेवल पे नहीं है। और इसलिए एससी एसटी ओबीसी के कुछ समझदार लोग डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन दो, एज का रिलैक्सेशन मत दो। उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं सिस्टम को। क्या समझ रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, 2 मिनट के अंदर एकदम समझ में आ जाएगा। अब खेल क्या है, डीएम बनेंगे आप, मैक्सिमम 13 ईयर्स तक बनेंगे, 14th ईयर में आप कमिश्नर बन जाएंगे। सेंटर में गए डायरेक्टर हो जाएंगे, स्टेट में रहेंगे कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। डिविजनल कमिश्नर इज द पर्सन हु इज हैंडलिंग 2-3 कलेक्टर्स विद इन हिज और हर अथॉरिटी। यहां आप डीआईजी बन जाएंगे 14th ईयर में। 17th या 18th ईयर में, आजकल बल्कि 16th ईयर में आईएएस में हो जाता है, you become joint secretary in the center and you become IG in the police services. IG is a huge rank. यहां के बाद फुल स्टॉप लग जाता है बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में। अगली प्रमोशन जो होती है वो लगभग 27 साल की सर्विस के बाद होती है, ऑलमोस्ट 9 to 10 years of service. And then you become additional secretary if you are in the center. और आप यहां बन जाते हैं जिसको हम बोलेंगे एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
उसके बाद लगभग 2-3 साल लगते हैं, 29 से 30 साल के बाद आप यहां बनते हैं सेक्रेटरी, विच इज द हाईएस्ट रैंक इन आईएएस सर्विस, एंड यू बिकम डीजी इन पुलिस सर्विस, विच इज द हाईएस्ट रैंक। 30 साल की सर्विस चाहिए होती है ऑलमोस्ट, आजकल जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। और फिर इन डीजीज में से या इन सेक्रेटरीज में से एक व्यक्ति बनेगा कैबिनेट सेक्रेटरी इन द सेंटर या चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट। स्टेट में आजकल क्या करते हैं कि जब आप इस रैंक पे होंगे तो उसको एसीएस बोल देते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो स्टेट्स में नाम थोड़े अलग चलते हैं, सेंटर में नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग चलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर, यहां से मैंने सेंटर का उठा लिया है, स्टेट का थोड़ा अलग होता है। पुलिस में आमतौर पर सेम रहता है। अब देखिए पेज क्या है, आपको इस रैंक पर आने के लिए इम्पैनल होना पड़ता है, और इसके बाद के हर रैंक पर आने के लिए इम्पैनलमेंट का प्रोसेस है। द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क प्रोफाइल डिसाइड्स वेदर यू शुड बी इम्पैनल्ड फॉर दिस जॉब और दिस रैंक और नॉट। और उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिस से भी आपकी एक रिपोर्ट ठीक आनी चाहिए, कई चीजें होती हैं, पर एक कंडीशन और है, इम्पैनल वही होगा जिसके पास कम से कम 2 साल की सर्विस बची हुई होगी। अब सोच के देखिए कि आप एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए इम्पैनल कब होंगे, 2 साल की सर्विस बची हो और 27 साल की हो गई हो। सेक्रेटरी बनने के लिए 30 साल की सर्विस हो गई हो और 2 साल की बची हो। तो जो व्यक्ति 27 साल तक सिविल सर्वेंट नहीं बन जाएगा वो सेक्रेटरी नहीं बन पाएगा। और अगर आप सेक्रेटरी बन के छुपन छुपाई की तरह छू के भागे कि मैं सेक्रेटरी बना था 1.5 दिन के लिए, उसका क्या मतलब है? अरे यार बनो तो ठीक से बनो। आईएएस बनने का असली मजा सेक्रेटरी बनने में है। अच्छा सेक्रेटरी सुन के खराब लगता है, मैं सेक्रेटरी में सीखा। वो फिल्मों में देख देख के शी इज माई सेक्रेटरी, ही इज माई सेक्रेटरी करके ना दिमाग में बैठ गया सेक्रेटरी वो होता है। सेक्रेटरी का मतलब होता है किसी मंत्रालय का प्रमुख। Health Secretary of the country means the person who is looking after all the health issues of the country. पूरे देश की इकोनॉमी संभालता है फाइनेंस सेक्रेटरी। आरबीआई गवर्नर तक उसको रिपोर्ट करता है। आईआरएस बन के जो हाईएस्ट रैंक है सीबीडीटी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, किसको रिपोर्ट करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी को करेगा। देश के सारे बैंक रिपोर्ट करते हैं उसके जूनियर जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग को, और वो जेएस बैंकिंग रिपोर्ट करता है फाइनेंस सेक्रेटरी को। होम सेक्रेटरी है, एक फॉरेन सेक्रेटरी है जो आईएफएस ऑफिसर होता है। भारत के जितने एम्बेसडर्स दूसरे देशों में हैं सब किसको रिपोर्ट करेंगे? फॉरेन सेक्रेटरी को करेंगे। पूरी फॉरेन पॉलिसी जो एक व्यक्ति बनाएगा फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर, ही इज फॉरेन सेक्रेटरी। अब उस रैंक पे अगर आप आईएफएस में होंगे तो क्या होगा? 9 साल होते होते या 14 साल होते होते किसी छोटे मोटे देश के क्या बन जाएंगे? राजदूत बन जाएंगे, एम्बेसडर बन जाएंगे। 9 साल में क्या होगा? बहुत छोटा सा कोई देश होगा, बुरुंडी टाइप का, वहां भेज देंगे आपको राजदूत। वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, काम बहुत कम है, लेकिन आप राजदूत हैं। 13 ईयर से सर्विस हुई, इराक जैसे देश में आपको राजदूत बना देंगे। आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इराक में भारत का राजदूत, अच्छा लगता भाई। हर देश का रैंकिंग की हुई है, क्लासिफिकेशन है। फिर जब आप आईजी के इक्वल रैंक पे वहां आ जाएंगे जो 17 ईयर्स के बाद का है, तो थोड़े और बड़े देशों में आपको वो प्रोफाइल मिल जाएगा। फिर जब आप इस रैंक पे आएंगे तो फिर हो सकता है आपको भेजें अमेरिका या ब्रिटेन या उन देशों में सेक्रेटरी बना के भेजें, मतलब एम्बेसडर बना के भेजें, कॉन्सुलेट जनरल बना के भेजें। तो सर्विस का असली मजा है टॉप लेवल पर। और आपके सवाल का असली जवाब क्या है? जब भी आप एग्जाम दें ये सोच के दीजिए कि टॉप लेवल पर कितने साल मुझे मिलने वाले हैं, मजा उसी में है। इसलिए इस एग्जाम देने का सबसे ज्यादा मजा उनको है जिन्होंने 21 साल की उम्र में पहला अटेम्प्ट दिया। मान लो कोई 22 साल में बन गया या 23 में बन गया, मान लीजिए, ठीक। 23 में ज्वाइन करने का मतलब है कि 37 साल, 37 ईयर से सर्विस आपके हाथ में है। और सेक्रेटरी बनने के लिए चाहिए 30 साल, विच मीन्स यू विल बी सर्विंग एज द सेक्रेटरी फॉर 7 ईयर्स। और 7 साल का मतलब है कि सेक्रेटरी भी कैसे बनाते हैं?
पहले किसी छोटे मिनिस्ट्री में आते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब जिस सर्विस है 2 साल की, छोटे छोटे प्रैक्टिस कर निकल जाता है बेचारा। जिसके पास है 7 साल, तो पहले छोटा मंत्रालय संभाला, फिर थोड़ा बड़ा संभाला, फिर मिलता है होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस सेक्रेटरी। आप समझ रहे हैं, जो आदमी तीनों सेनाओं का संचालन संभालेगा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, वो डिफेंस सेक्रेटरी होता है। ये सुखोई वुखोई कौन लेके आता है? वही लेके आता है। उसी को डिसाइड करना है कहाँ कितना बजट खर्च करना है डिफेंस के लिए। अब डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी हैं, ये आप केवल 30 साल में नहीं बनते हैं, सेक्रेटरी बनने के भी कई साल के बाद बनते हैं। और फिर आजकल क्या ट्रेंड है, वंस यू रीच ए वेरी गुड रैंक एंड द गवर्नमेंट इज हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, दे हैव द अथॉरिटी ऑफ एक्सटेंडिंग योर सर्विस फॉर 1, 2, 3 years। एंड जनरली एक नया नियम आ गया है, आपको बना दिया सेक्रेटरी, सर्विस 3 महीने की बची है। नया रूल आजकल क्या है, इफ समवन इज मेड दिस सेक्रेटरी, कुछ सेक्रेटरीज के मामले में है, इवन इफ द सर्विस इज नॉट एडिक्वेट, द टर्म विल बी ऑफ 2 years। आपको 59 years 8 months से बनाया सेक्रेटरी, 4 महीने बचे हैं, पर आप 2 साल काम करेंगे ही करेंगे, आपको एक्सटेंशन मिल गया 1 साल 8 महीने का। एंड द गवर्नमेंट इज एबल टू इवन एक्सटेंड दैट एक्सटेंशन for 1 more time or 2 more times. So if you are a good civil servant, your retirement does not happen in the age of 60. It may be extended to the age of 62, 63 also. और आजकल जो ट्रेंड है वो तो अलग ही टाइप का है। फॉरेन सेक्रेटरी क्या बन गया, फॉरेन मिनिस्टर। कितना मजा है। इस समय सरकार में कम से कम 3-4 ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो मिनिस्टर्स हैं। हरदीप पुरी मिनिस्टर हैं, IAS ऑफिसर थे। एक IAS जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। अश्विनी वैष्णव IAS ऑफिसर, रेलवे मिनिस्टर हैं। वो टेक्नोलॉजी में कई चीज़ों के मिनिस्टर हैं। तो आज के लिए ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि इधर रिटायर हुए उधर मिनिस्टर बन गए। क्या पता आपके टाइम तक PM का भी हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि किस एज में शुरू करना है, इसका दरअसल जवाब है कि कहाँ तक जाना है। दूर तक जाना है तो पहले शुरू करना है, पर पहली देर हो गई है तो कभी नहीं जाने से अच्छा देर में चले गए, है ना। अगर किसी की उम्र 22-23 हो चुकी है, 24-25 हो गई है, अब ये नहीं सोच रहे कि हाय कैबिनेट सेक्रेटरी तो बना ही नहीं। अरे तो सेक्रेटरी बनो कम से कम, सेक्रेटरी को मजाक छोड़ना होता है। जहां तक देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी का जो रैंक है ना, यहां से मामला बहुत सीरियस हो जाता है। इफ यू आर अ जॉइंट सेक्रेटरी, इट मीन्स इतनी पावर आपके हाथ में है कि वो अभी आप नहीं सोच पाएंगे कितनी पावर होती है हाथ में। एंड दिस जॉइंट सेक्रेटरी इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी इन द स्टेट। अब स्टेट में सेक्रेटरी हो जाते हैं उस उम्र में, सेंटर में जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि नाम का डिफरेंस है दोनों में, और वो बहुत पावरफुल पोजीशन है। स्टेट में बात करें, आप इस जगह तक आते आते पूरी एक मिनिस्ट्री को संभालने लगेंगे। सो इफ यू बिकम सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, दिस इज बिटवीन 17 and 27 years ऑफ सर्विस इन द स्टेट्स। तो अपने राज्य के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप संभाल रहे हैं 17, 18, 20 साल की सर्विस के बाद। इससे कोई छोटी बात थोड़ा ना है ये। सारे हॉस्पिटल्स राज्य के आपके अंडर आते हैं। एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग ए चेंज, दिस इज द टाइम यू कैन डू समथिंग ग्रेट। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट, एंड